नमस्कार दोस्तों। इंडिया वाले मणिपुर का दौरा करके वापस आ गए हैं। साथ में वहां के हालात, जनता का दुख दर्द और सरकार के लिए उनकी राय भी लेकर आए हैं। इंडिया गठबंधन के 21 सदस्यों के डेलीगेशन के हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर की आंखों देखी हालात के बारे में बताया है। साथ ही भाजपा को भी सलाह दी है कि कम से कम वो अपने राज्य में जाकर देखें कि वहां के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, उन्हें क्या क्या दुख झेलने पड़ रहे हैं। दरअसल मोदी जी के पास तो खुद के मणिपुर के विधायकों से मिलने तक का वक्त नहीं है। बीजेपी विधायक राज्यपाल खुद ऊपर तक पहुंचने में फेल हुए हैं। कॉल लगाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। मोदी जी के पास कर्नाटक, यूएसए, यूएई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ घूमने का समय है, पर जलते मणिपुर जाना तो दूर की बात है, एक पूरे मिनट तक बोलने का भी समय नहीं है। लेकिन जब इंडिया वाले मणिपुर के दौरे पर गए तो कई भाजपा के नेताओं ने इसका विरोध किया। हालांकि फिर भी विपक्षी दल जब वहां के हालात जानकर वापस लौटे तो कई सारी बातें उन्होंने सामने रखी और सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। मणिपुर से लौटकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम पहले दिन से ही पीएम मोदी का ध्यान मणिपुर के मुद्दे पर लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन में इस पर बात नहीं करना चाहती। शुरू के दिन से, पहले दिन से हम देश के प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नीति टूटे, इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते। वो बोले कि मणिपुर का दंगा अब एक जातीय दंगे में तब्दील हो गया है और ये एक भयंकर आकार भी ले सकता है। सरकार बहानाबाजी करते है कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सेफ कोई सरोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सेफ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसके साथ हालात की कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से सरकार ने मणिपुर के मामले में लापरवाही दिखाई है और अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं मांगा, उससे अब मणिपुर के लोगों का राज्य सरकार पर भरोसा खत्म हो गया है। चौधरी ने बताया है कि लोग अब वहां के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की शिकायत करने लग गए। शादियां पुरानी रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने। उन्होंने सरकार को सचेत करते हुए कहा है कि मणिपुर के हालात को हद से ज्यादा ना बढ़ने दे, क्योंकि हम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और म्यांमार के पीछे चीन है। कुछ भी हो सकता है। आप कहाँ जाओगे, किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहाँ 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करता है। अब कहाँ जाओगे, कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर बयानबाजी करने से बेहतर होगा कि सरकार मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए कुछ करे। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रही है। हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होता है, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तमाम विपक्षी सांसदों के साथ बैठे हुए हैं जो मणिपुर के दौरे पर गए थे। इस बैठक में खड़गे भी शामिल हुए। बैठक में सांसदों ने वीडियो और तस्वीरों के जरिए बताया है कि मणिपुर में फिलहाल कैसे हालात हैं। इसी बातचीत का जिक्र खड़गे ने अपने ट्वीट में भी किया है। उन्होंने कहा है, मणिपुर में लगातार उथल-पुथल मची हुई है। मोदी सरकार इसे लेकर लगातार उदासीन नजर आ रही है। हमारे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्य का दौरा करने के बाद लोगों से दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल हैं। इसके बाद पॉइंट्स में खड़गे ने कई सारे मणिपुर के हालात का जिक्र भी किया है। उधर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ जिद पकड़कर बैठी है, जबकि मामले का समाधान निकालना चाहिए। हालांकि पिछले 3 महीने से चल रही मणिपुर हिंसा के दौरान भी इस मामले पर मोदी जी ने सिर्फ 36 सेकंड से ज्यादा कुछ भी नहीं बोला है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने कोई नहीं आ रहा है। उल्टा मणिपुर पर चर्चा के दौरान मंत्री व्हाट अबाउटरी का सहारा लेकर मुद्दे से मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब इंडिया के लोग मणिपुर जाकर वहां के हालात जान सकते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी केंद्रीय मंत्री वहां नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।